गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मण नारायण गुप्ता आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग विपणन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मार्केटिंग होता क्या, सबसे पहले हमको ये जानना है कि मार्केटिंग है क्या, विपणन है क्या चीज। तो देखिए, कोई भी वस्तु क्रय और विक्रय तभी होगा जब प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, यहाँ पे जब मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग की स्टार्टिंग देखिए, ये क्रय है, कोई भी सामान प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, और यहां करते हैं सेल। प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो इस यहां से इतने जो बीच ये जो दूरी है, इसको क्रय और विक्रय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय और विक्रय। लेकिन जो मार्केटिंग की शुरुआत होती है प्रोडक्ट बनने के पहले, यानी यहां से मार्केटिंग की क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है, और बेचने के बाद भी हमारा काम चलता रहता है। यानी यहां से यहां तक की जो स्थिति है वो क्या कहलाता है, विपणन कहलाता है। देखिए, आप कोई भी चीज खरीदने के लिए जब जाते हैं, आपको पहले से मार्केटिंग करवाया जाता है। जैसे आपको एक फ्लैट का एक डेमो लाएंगे, बोलेंगे भैया ये फ्लैट है, यहाँ यहाँ है, इस रेट में मिल रहा है, ठीक है, और आप अभी बुकिंग अमाउंट दे दीजिए, साल भर बाद या 2 साल बाद आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, 5वें कर लेंगे। हवा को बेच दे रहा है मार्केटिंग। टाटा नैनो का जो प्रोडक्ट आया था शुरू में, उसने रिसर्च करवाया मार्केट में कि भाई हमारा प्रोडक्ट कितना बिक सकता है। तो लोगों के पास गए, सर्वे किया गया, तो सर्वे में पाया गया कि इतने लोग जो खरीदने की इच्छुक हैं, लोगों के पास बुकिंग अमाउंट ले लिया गया, और उससे जो बुकिंग अमाउंट आया उससे मटेरियल परचेज किया। मटेरियल परचेज करने के बाद फिर बीच में समय डिलीवर के पहले कुछ पैसा और मंगा लिया गया। यानी लोगों के पैसे को ही इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाना या सामान को पहले ही बेच देना, सामान बनने से पहले उसको बेच देना, ये क्या कहलाता है, मार्केटिंग कहलाता है। तो मार्केटिंग का एरिया बहुत ब्रॉड है। ये किसी उत्पाद को बनने से पहले और उत्पाद की विक्रय के बाद तक जो चलने वाली प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, मार्केटिंग, विपणन कहलाता है। विपणन की शुरुआत कई जगहों में 20वीं शताब्दी में मिलता है, लेकिन जापान में जो पश्चिमी राष्ट्र है उससे पहले जापान में 17वीं शताब्दी माना गया। 17वीं शताब्दी में मित्सुई के यहाँ 1650 में एक विभागीय भंडार पाया गया, जिसमें ग्राहकों को सुविधा अनुसार सामान ले जाने की बात बताया गया। तो ये जापान की बात है। उसके बाद 1905 में W.E. कुर्सी साहब ने उत्पादों का वितरण करके डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करके एक जो है कोर्स चलाया। कहां पे, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है ना, वहां पे इन्होंने शुरू किया 1905 में उत्पादों का वितरण नामक एक सब्जेक्ट। उसके बाद 1910 में रॉस स्टर बटलर साहब ने विपणन गतिविधियां पढ़ाया विल्किंसन यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो मार्केटिंग की शुरुआत है बहुत पहले हो चुका है। क्रय विक्रय के पहले ही जो काम, बेचने के पहले ही उस काम को पूरा करना क्या कहलाता है, मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, मार्केटिंग का विशेषता क्या, कैसे पहचाने की मार्केटिंग है क्या। तो मार्केटिंग की विशेषता, पहला जो फीचर है, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। सर्विस, गुड्स एंड सर्विस का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वितरण करना है। कैसे, एक सामान यहाँ पे है, उस सामान को कहीं दूसरी जगह ले जाना, ये क्या कहलाता है, वस्तु और सेवाओं का क्या कहलाता है, वितरण करना। तो पहला विशेषता कि वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसको वितरण करना, जहां जरूरत पड़ेगा उस जगह पे पहुंचाना। दूसरा, उपयोगिता का सृजन। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जहां पे अधिक होता है वहां कोई उसका उपयोगिता नहीं रहता। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी किसान के यहाँ 1 एकड़ में टमाटर बोया हुआ है तो कितना खाएगा, वहीं पड़ा पड़ा वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन उसी को मार्केट में पहुंचा दें तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगा, लोगों को पहुंचेगा, लोगों को उसके पास पैसा भी आ जाएगा, है ना। तो उपयोगिता का क्या होता है, सृजन होता है। किसके माध्यम से, मार्केटिंग। कोई अगर बताने वाला रहेगा कि इसको बेचना है तो कैसे बेचेगा, तो मार्केटिंग क्या करता है, उपयोगिता का सृजन करता है। आजकल तो किसान कैचअप हो गया, टमाटर को कैचअप में परिवर्तित कर दे रहा है, वो भी क्या है, उपयोगिता का क्या है, सृजन, जीवन स्तर प्रदान करना। मार्केटिंग हमें बताता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, लोगों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहता है कि हम कैसे जीवन स्तर। कोई ऐसे गांव में खाट पे सो रहा था, मार्केटिंग वाले पहुंचे, भैया आप ऐसे सो रहे हैं गर्मी में, एक तो पंखा ले लीजिए, ये जो बेलना ऐसा ऐसा हिला रहे हैं वो बच जाएगा, आप मस्त हवा लाइन से स्टार्ट करिए, बिजली से चलेगा और आप आराम से सोते रहिएगा। कुछ देर बाद फिर समय परिवर्तन हुआ, अरे पंखा से बहुत गर्मी लगता है, फिर आया मार्केटिंग वाला, साहब कूलर ले लीजिए,
पूरे रूम ठंडा हो जाएगा और ठंडा ठंडा सोइएगा, मस्त नींद लगेगा। तो ये क्या है, जीवन स्तर प्रदान कर। अरे आप साइकिल पैदल क्यों चल रहे हैं, एक साइकिल ले लीजिए ना, आराम से चलाते चलाते पहुंच जाइएगा, मेहनत कम, काम समय बचेगा, आपको आने जाने में सुविधा होगा। उसके बाद धीरे से मोटरसाइकिल आ गया। मोटरसाइकिल, अरे यार गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी लगता है तो कार आ गया, कार ले लो। तो जैसे जैसे मार्केटिंग आया वैसे वैसे हमारा जीवन स्तर क्या होने लगा, ऊपर उठने लगा। आएगा सृजन। हमारे दुनिया में अगर हम बात करें तो लगभग 40% के आसपास लोगों को रोजगार मार्केटिंग के माध्यम से मिलता है। आपके पास कोई पैसा, आपके पास प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आप किसी कंपनी में जाइए, बोलिए मैं आपको प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो तुरंत काम दे देगा, मार्केटिंग का काम। तो मार्केटिंग के काम होने से आपका आय का सृजन होता बढ़ता है, लोगों का प्रोडक्ट बिकेगा, ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, तो रोजगार भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्रियात्मक, ये क्या है, फंक्शनल है, ये लगातार काम करते रहता है, रुकता नहीं है। गतिमान प्रणाली, एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, तीसरा खत्म हुआ चौथा, तो ये गतिमान प्रणाली है। मेन इसका काम होता है उपभोक्ता संतुष्टि। विक्रय का काम होता है ज्यादा ज्यादा सामान बेचें और लाभ कमाएं, लेकिन मार्केटिंग का काम जो होता है वो होता है ग्राहक संतुष्टि। अगर हम अपने कार्यों से, अपने प्रोडक्ट से किसी एक ग्राहक को अगर संतुष्ट करा देंगे तो वो संतुष्ट जो ग्राहक होगा वो हम हमारे लिए 10 ग्राहक पैदा करेगा। तो इसका मेन टारगेट होता है लाभ कमाना कम, ग्राहक संतुष्टि ज्यादा। व्यवसायिक दर्शन, ये क्या है, समाज से जुड़ा हुआ है, सोसाइटी के एकदम नजदीक होता है, तो ये व्यवसायिक दर्शन भी है, तो ये इसकी विशेषता है। ठीक, इसके बाद विशेषता के बाद बात करते हैं इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति है क्या चीज, तो प्रकृति में पहला मानवीय क्रिया, जो मार्केटिंग का काम होता है, विपणन का जो काम होता है ना, वो मानव से संबंधित होता है। तो जहां पे मानव से संबंध रहेगा वहां पे क्या होगा, वो क्रिया कैसा रहेगा, मानवीय क्रिया रहेगा। दूसरा विनिमय क्रिया, विनिमय मतलब लेन देन, सामान लो पैसा दो, है ना, तो ये क्या है, विनिमय का क्रिया है। दूसरा प्रकृति है सामाजिक आर्थिक क्रिया। विपणन का काम कहां करते हैं, तो हम विपणन का काम समाज में करते हैं, समाज के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोसाइटी, सोशल। आर्थिक क्रिया किस लिए करते हैं, अपने आर्थिक उन्नति के लिए करते हैं, रुपए पैसे के लिए करते हैं। तो ये कैसा है, समाज के लिए, जो समाज के लिए और अपने हित के लिए जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है, कौन सा काम होता है, सामाजिक आर्थिक क्रिया। इसके बाद गतिशील प्रक्रिया, मार्केटिंग का काम जो है रुकता नहीं, ये कंटिन्यू क्या होता है, चलता रहता है। तो ये कैसा है, ये है आपका गतिशील प्रक्रिया। इसका एक प्रकृति कला एवं विज्ञान, ये यूनिवर्सल है, किसी भी चीज में डायरेक्ट लिखते हैं, कला और विज्ञान दोनों। कला क्या कहलाता है, अच्छा विज्ञान क्या है, विज्ञान का एक नियम है, सेट थ्योरी है, बार 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 उसी चीज को करेंगे और एक ही नतीजा आएगा तो क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। कला क्या करता है, किसी काम को अलग तरीके से करने की जो बात बताता है वो क्या कहलाता है, कला कहलाता है। आर्ट आर्टिफिशियल है ना, पर्सनलाइज एप्लीकेशन की बात करता है। एक पेंटिंग बनाने वाला ऐसा ऐसा करेगा और 2-3 मिनट में पेंट बनकर तैयार हो जाएगा या स्केच बनकर तैयार हो जाएगा। आप करने जाओ पता चलता है इधर टेढ़ा हो गया उधर टेढ़ा हो गया, क्या है कला। तो हर लोग के अंदर अलग अलग कला होता है। तो मार्केटिंग जो करने वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर भी अलग अलग तरीके का कला होता है। उपयोगिता का सृजन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की हम बात करते हैं, उपयोगिता का सृजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 तरह का उपयोगिता का सृजन बताया गया। यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बताया। पहला रूप फॉर्म यूटिलिटी, आप किसी चीज का फॉर्म बदल दीजिए। टमाटर था, टमाटर को हमने केचप में बदल दिया। आलू था, आलू को चिप्स में बदल दिया, पापड़ में बदल दिया। उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगा। जो खराब होने वाली चीज था वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला चीज बन गया। ठीक, क्या हो गया। रूप, स्थान, प्लेस की बात करते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में फ्रिज बिकेगा, एसी बिकेगा, जहां पे बर्फीली एरिया वहां पे नहीं। हम वैसे स्थान का चयन करें जहां पे उसकी उपयोगिता हो। अब आप चेन्नई चले जाइए, वहां पे क्या है, गर्मी भयंकर पड़ता है, तो वहां पे इन सब चीजों को क्या होगा, विक्रय ज्यादा होगा। आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा जहां गर्म प्रदेश है वहां पे ज्यादा बिकता है ना। तो स्थान में परिवर्तन करने से उसकी उपयोगिता क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब एक भी और देख सकते हैं, गांव में
किसी सब्जी का खेती हो रहा है, वहां पे जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे जरूरत से ज्यादा हो रहा है, सबके पास है तो वो खरीदेगा नहीं। लेकिन उसी को हम अगर शहर में भेज दें तो क्या होगा, उसका विक्रय बढ़ जाएगा, उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गई स्थान। स्वामित्व, स्वामित्व में परिवर्तन होने से भी हमारी जो उपयोगिता है उसका सृजन हो जाता है। एक व्यक्ति, उसके पास 10 गाड़ी है, 10 गाड़ी को तो एक साथ चला नहीं सकता, कई गाड़ी पड़ा रहेगा, लेकिन वही गाड़ी हम कहाँ दे दिए, कैब में दे दिए या ट्रेवल्स में लगा दिए, तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ये चीज स्वामित्व परिवर्तन हो गया। इसके बाद समय, समय में चेंजेस आएगा तो हमारा यूटिलिटी भी अपने आप बढ़ जाएगा। गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा बिकता है, लेकिन अगर वही ठंडी का मौसम रहे तो बिकेगा क्या, नहीं। तो समय, अगर हम समय में परिवर्तन करवाएं, जिस सीजन में जो बिकता है उस सीजन में अगर उसका मार्केटिंग किया जाए तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यह आपका होता है उपयोगिता का सृजन। इसके बाद जीवन स्तर प्रदान करना, लोगों को, अभी मैंने बताया कि जीवन स्तर लोगों को क्या करता है, प्रदान करता है। मार्केटिंग के आने से लोगों की जीवन स्तर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। 2008 के आसपास की बात करें तो उस समय बहुत सारी कंपनियां नहीं थी। अचानक से जब 1993 में जब चेंजेस आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, तो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन जब हुआ तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आई। अब जो बेरोजगार लोग थे ना, उसको मार्केटिंग का काम दिया। इंश्योरेंस कंपनी तो भंडारे में है, लोगों को उस समय रोजगार ज्यादा मिलना चालू हो गया। तो वहां पे क्या हुआ, जैसे जैसे मार्केटिंग का काम बढ़ता गया, लोगों के जीवन स्तर में सुधार। जो बेरोजगार था उसको काम मिलने से, काम मिलेगा तो पैसा आएगा, घर की स्थिति अच्छी होगी, लोगों को क्या फायदा होगा, लोगों को समझ में आएगा कि अरे हम इसका हमको जरूरत था, हमको खुद ही पता नहीं कि हमारा क्या जरूरत है। एक मार्केटिंग वाला आता है आपके यहाँ, बोलता है ये चीज खरीद दीजिए, बहुत काम है, आपको दिमाग में नहीं आता, ये भी हो सकता है, लेकिन जब वो आते हैं आपको समझाते हैं तो आपको समझ में आता है इसका उपयोगिता है, ठीक है। तो आप उसको खरीदते हैं और खरीदने के बाद आपका क्या हो जाता है, जीवन स्तर में भी क्या हो जाता है, सुधार आ जाता है। बहुत सारा आएगा सृजन। मार्केटिंग का काम लोगों को मिलने से वहां पे आय का जो साधन है वह बढ़ गया, लोगों को रोजगार का साधन मिल गया, तो ये आय का जो सृजन होना शुरू हो गया। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है उसकी भी इनकम में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, ठीक। लक्ष्य प्रधान प्रक्रिया, जो मार्केटिंग का काम है ना, वो टारगेट बेस्ड है, टारगेट ओरिएंटेड है। हम किसी चीज को टारगेट रखकर काम करते हैं, किसको बेचेंगे, तो लक्ष्य प्रधान। ये प्रोडक्ट जो बना है बच्चों के लिए बना है, बुजुर्गों के लिए बना है, ठीक है, कि जो आपका मिड वाला एज वाला है उसके लिए बना है, ठीक, किसको बना है। तो ये लक्ष्य प्रधान प्रक्रिया, मार्केटिंग का जो प्रक्रिया होता है, जो लक्ष्य प्रधान होता है। अंतर विषय, अंतर विषय में इसको समझने के लिए आप अर्थशास्त्र अध्ययन करेंगे, समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद राजनीति, मानव शास्त्र और उसके बाद सांख्यिकी, इन सब विषयों का आपको क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। जब इन सब विषयों को अगर आप समाहित करते हैं तब जाकर के ये मार्केटिंग का काम पूरा होता है। कहाँ पे मांग ज्यादा है, कहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, ये सब सारी चीजों को हमको क्या करना होता है, बताना पड़ता है। तो ये अलग अलग विषय, जैसे समाजशास्त्र अध्ययन मांग पूर्ति, डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। समाजशास्त्र, समाज में विभिन्न वर्गों के बारे में बात करेंगे, ठीक। उसके बाद राजनीति, ये कंडीशन की बात करता है कि कंडीशन कैसा चल रहा है। मानव शास्त्र मानव का स्वभाव के बारे में बात करता है। और सांख्यिकी क्या करता है, डेटा की बात करता है। सांख्यिकी क्या करता है, डेटा की बात करता है। अंतर विषय है, ये अलग अलग विषयों को इसमें समाहित किया गया है, ठीक। उसके बाद ग्राहकोन्मुखी प्रक्रिया, ये सबसे बड़ी बात होता है, ग्राहक ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड। अगर हम अपना फोकस केवल और केवल कस्टमर को सेटिस्फाइड कराने में कर, कस्टमर को, पहले क्या होता था, जब सामान बनाया जाता था, अब जब सामान खरीदने जाते थे तो फलाना चीज देना, ये लो, ये है, अरे भैया दूसरा नहीं है। लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई, आज की स्थिति ऐसा हो गया है कि आपको जो है, आप जो मांगे वही देंगे, यानी ग्राहक की रुचि के अनुसार हमको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो ये सब आपका क्या था, प्रकृति था, ठीक। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में इसके इंपॉर्टेंस, इसके एरिया, इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।